अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो इन कीड़े मकोड़ों ने अगेन एक बहुत ही एम्बैरेसिंग रिस्पॉन्स मुझको दिया है और अपनी लुटी पिटी इज्जत बचाने की कोशिश करी है, लेकिन हम इनको इनकी हैसियत इस फील्ड में दिखाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अगेन ठुकाई पार्ट 2। और अब देखिएगा, हीटेड डिबेट एक हदीस दिखाकर यह साबित करने की कोशिश करेगा कि अगर आपके कपड़ों पर सीमन लगा हो तो उसको धोने की जरूरत नहीं है, आप उसको खुरस सकते हो। और मैं इसी की दिखाई हुई हदीस से यह साबित करूंगा कि उस हदीस में सीमन धोने की ही बात चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। I stayed in the house of Aisha and had a wet dream. ये भाई साहब जो है किसी और के घर में जा रहे हैं, किसी मुकद्दस महिला के, किसी मुकद्दस औरत के घर में जा रहे हैं और उसके घर में इनको इख्तिलाम हो जा रहा है। तो इनको इख्तिलाम हो जाता है आयशा जी के घर में। सो इन द मॉर्निंग आई dipped both the clothes in water. तो उन्होंने दोनों ही कपड़े अपने जो हैं वो पानी में डाल दिए। दिस एक्ट ऑफ माइन वाज वॉच्ड बाय अ मेड सर्वेंट ऑफ आयशा एंड शी इन्फॉर्म्ड हर। तो एक नौकरानी जी थी, उसने जो है ये करते हुए उनको देख लिया जो रिवायत कर रहे हैं, और उन्होंने आयशा को बता दिया। शी मतलब हजरत आयशा सेंट मी अ मैसेज, उन्होंने एक मैसेज भेजा। व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू एक्ट लाइक दिस विद योर क्लोथ्स, तुमको क्या सूझी कि तुमने ये किया, तुमने पानी में क्यों डाल दिया। आगे नरेटर कहता है कि आई टोल्ड दैट आई सॉ इन अ ड्रीम व्हाट अ स्लीपर सीज, मैंने सपने में वो चीज देखी जो सोने वाला देखता है। ये फिर वो कहती है कि डिड यू फाइंड एनी मार्क ऑफ द फ्लूइड ऑन योर क्लोथ्स, क्या तुमको कोई निशान मिले अपने कपड़े पे इख्तलाम के, सीमन के, क्या कि नहीं मुझे नहीं फील हुआ। तो आगे आयशा जी आपकी अम्मी कहती हैं, अबूजर भाई, कि हैड यू फाउंड एनीथिंग यू शुड हैव वॉश्ड इट, अगर तुमको कुछ मिलता तो तुमको धो देना चाहिए था। ठीक है, ये स्टेटमेंट कहाँ से आया, कैसे आया, क्योंकि उसने तो धो दिया था, उसने तो पानी में डाल दिया था, उसने तो पानी में डाल दिया था। लेकिन ऑब्जेक्शन कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं गुजर भाई, आप हमें बताइएगा मेरे प्यारे भाई। उसके बाद जो कहती हैं आपकी आयशा जी, वो बताता है कि जो प्रेफर्ड मेथड था वो खरोचने का था, और ये मलिच्छाई है, ये गंदगी है। तो इस बेवकूफ ने कहा कि नहीं नहीं, सीमन लगे कपड़ों को धोया भी जाता था, ये हदीसें मौजूद हैं। लेकिन सही मुस्लिम 290 नंबर हदीस से हमें पता चलता है कि प्रेफर्ड यही है कि सीमन को खुरचा जाए, धोना प्रेफर्ड मेथड नहीं है इस बेवकूफ के अकॉर्डिंग। एक तो इंडिया की एजुकेशन सिस्टम, इसके लिए बस अल्लाह से दुआई की जा सकती है कि अल्लाह इसकी हालत को बेटर कर दे, क्योंकि मैं इसी हदीस से ये बात साबित करूंगा कि हजरत आयशा सीमन के दागों को धोने का ही जिक्र कर रही हैं इस हदीस में। दूसरी चीज ये है कि एक चीज को समझा समझाकर मैं थक चुका हूं कि किसी भी एक हदीस से कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जाता है, उस कॉन्टेक्स्ट की सारी हदीसों को जमा किया जाता है, तभी पूरी बात आपके सामने आती है। चलिए मैं समझाता हूं इस सही मुस्लिम की 290 नंबर हदीस में एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है। एक शख्स हजरत आयशा के घर ठहरे और उनको ऐसा लगा कि उनको वेट ड्रीम आया, तो उन्होंने उस गारमेंट को पूरा धोना शुरू कर दिया। तो हजरत आयशा ने उनसे कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुमको कुछ दिखा था, यानी सीमेन के मार्क्स वगैरह दिखे थे, तो तुमको उसे धोना चाहिए था, ना कि फुल क्लोथ को। समझ आया गधो? हजरत आयशा क्लोथ के धोने पर एतराज नहीं कर रही हैं, बल्कि वो कह रही हैं कि पूरे गारमेंट को क्यों धोया, सिर्फ उतने हिस्से को धोना काफी हो जाता, जहां पर तुम्हें सीमेन के इफेक्ट्स नजर आए थे, सिर्फ उतना काफी था। तो इस हदीस में सीमेन के दागों को धोने से नहीं रोका गया है, बल्कि बताया गया है कि पूरे कपड़े को धोने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ उतने पोर्शन को धोना काफी था जिस जगह दाग थे। अगर मेरी बात का एडिशनल प्रूफ चाहिए तो सही मुस्लिम 288A, जो कि इसी हदीस का अनदर वर्जन है, इसमें साफ साफ लिखा है कि एक शख्स हजरत आयशा के घर आए, उनके घर ठहरे, उनको वेट ड्रीम हुआ, तो उन्होंने पूरे कपड़े को धोना शुरू कर दिया। तो हजरत आयशा ने उनको करेक्ट करते हुए बताया कि अगर तुमको सीमन दिखा था तो तुमको उस स्पॉट को धोना चाहिए था जहां सीमन तुमको दिखा था, और अगर तुमको कोई सीमन नहीं दिखा था तो उस एरिया पर पानी स्प्रिंकल करना काफी हो जाता। तो बेवकूफो, इस हदीस में सीमन को धोने का ही जिक्र चल रहा है। हजरत आयशा बस ये बता रही थी कि पूरे गारमेंट को धोना चाहिए था या नहीं, या सिर्फ उतने एरिया को धोना ही काफी हो जाता। तो अगर तुमको हदीसों को समझने का तरीका पता होता तो तुम लोग ये एम्बैरेसिंग सवाल ना करते, और मुझे पता है तुम लोग फिर कोई एम्बैरेसिंग सा सवाल कर दोगे, फिर कोई हदीस को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लियाओगे। लिया ना, हम भी यहीं बैठे हैं, हम तुमको जलील बार बार करते रहेंगे। भाई खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, सुनन इब्न माजा 542 नंबर हदीस, कि अगर आपके कपड़ों पर सीमन लगा हो तो नमाज नहीं होती, उसको धोना पड़ेगा आपको जब नमाज होगी। एंड खुद हजरत आयशा की हदीस है सीमन को धोने से मुताल्लिक। आ जाते हैं बेवकूफ जलीलों ने। ये वहीं पे नमाज पढ़ लिया करते थे, ये के लिए साफ सफाई है।
पहली बात यह है, ये साबित करना तुम गधों का काम है कि डॉग्स जहां पर यूरिनेट किया करते थे उस जगह नमाज भी पढ़ी जाती थी। इस क्लेम को साबित करो बेवकूफो, क्योंकि इस टॉपिक पर जितनी भी हदीसें हैं उनसे ये साबित नहीं होता कि डॉग्स जहां यूरिनेट करते थे उस जगह नमाज भी पढ़ी जाती थी, ऐसा कहीं नहीं लिखा। इससे बस ये साबित होता ठीक है, कोई बात नहीं, आपने जो मुंह खोला है उसमें हम आपके रेफरेंसेस दे देते हैं, काहे टेंशन ले रहे हैं मेरे प्यारे भाई। तो ये हमारे अगूजर भाई कह रहे हैं कि जहाँ पे कुत्ते मूता करते थे वहीं पे नमाज पढ़ी जाती थी, वो मैं उसका रेफरेंस दे रहा हूँ। इसका रेफरेंस है आपका, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बुखारी की 174। बेवकूफ इंसान, जिस हदीस से तू मुझे जवाब दे रहा है वो ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियो में दिखाई हुई है। देख ध्यान से, बुखारी 174, इसमें भी कहीं नहीं लिखा है कि डॉग्स जहां यूरिनेट किया करते थे उस जगह नमाजें भी अदा की जाती थी। तुमको एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ दिखाना होगा कि डॉग्स जहां यूरिनेट करते थे वहीं नमाजें भी अदा की गई थी, क्योंकि डॉग्स जहां यूरिनेट करते थे उस जगह नमाजें नहीं अदा की जाती थी। इसका सबूत यही हदीस है, क्योंकि अकल से सोचो, अपनी मुसलमानों के प्रति जो नफरत है उसे निकाल कर सोचो। अगर किसी जगह डॉग ने यूरिनेट किया है तो उस जगह बदबू दूर से ही आती है, तो उस जगह कोई शख्स नमाज कैसे पढ़ सकता है? क्योंकि इस हदीस में लिखा है कि डॉग्स के यूरिन पर पानी नहीं डाला जाता था। यह इस बात का सबूत है कि डॉग्स जहां यूरिनेट करते थे उस जगह नमाज पढ़ी ही नहीं जाती थी। इसका और सबूत दूं मैं तुमको? ये देखिए देखें, सही मुस्लिम 285 में आता है, हम सब लोग मस्जिद में बैठे थे तो एक अरब का जाहिल शख्स आया और उसने मस्जिद में यूरिनेट करना शुरू कर दिया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो गुस्से में उस शख्स को स्टॉप स्टॉप कह रहे थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कोई नहीं, अभी इसको मत रोको। जब वो शख्स फिनिश हुआ तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया और उस शख्स को समझाया कि मस्जिद गंदगी के लिए नहीं है, ये अल्लाह की रिमेम्बरेंस के लिए है। फिर रसूलुल्लाह ने उस जगह को वॉश करवाया जिस जगह उसने यूरिनेट किया था। अब इस हदीस से कई चीज़ें हमको पता चली कि मस्जिद में गंदगी अलाउड ही नहीं है और ना ही रसूलुल्लाह के कंपेनियंस गंदगी अलाउड करते थे। तो इन हदीसों से हमको पता ये चला कि अगर डॉग्स उन नमाज वाले हिस्सों में यूरिनेट करा करते थे तो उस जगह को भी धोया जाता लाजमी। लेकिन इस हदीस में लिखा है कि वहां पानी स्प्रिंकल नहीं किया गया था, इट मींस उस जगह नमाज अदा की ही नहीं जाती थी। इसी वजह से वो लोग वहां पानी वेस्ट करना जरूरी ही नहीं समझते थे, क्योंकि वहां नमाज अदा की ही नहीं जाती थी। इसी हदीस से ये चीज साबित होती है। इंडियन भाई मेरे साथ देखिएगा, आप एक एक हदीस पे चर्चा करेंगे। लेकिन फिर एक के बाद एक कई रूलिंग्स आई, जैसे सुनन नबी दाऊद 455 नंबर हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमांड दी कि मस्जिदों को साफ रखो और परफ्यूम स्प्रे करो, यानी मस्जिदों से बदबू नहीं आनी चाहिए। और फिर यहां तक के हुक्म आए, देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर आपकी मस्जिदों में कुत्ते मूत के जा रहे हैं तो स्मेल ऐसी होगी कि वहां पे आपको जो है फ्रेशनर डालने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। समझ रहे हैं? इससे साफ सफाई का कोई लेना देना नहीं है। बेवकूफो, इस हदीस में यह भी तो लिखा है कि मस्जिदों को साफ रखो, और दूसरी बात, परफ्यूम सिर्फ उन्हीं जगहों पर स्प्रिंकल नहीं किया जाता है जहां से बदबू आए। लास्टली, अगर ओनियन और गार्लिक हमने खाया हो तब भी मस्जिद में जाने का हुक्म नहीं है, तो इतनी सी भी बैड स्मेल लेकर हम मस्जिद में नहीं जा सकते हैं। तो इससे पता चला कि मस्जिदों से हर हाल में खुशबू ही आनी चाहिए, जरा सी भी बैड स्मेल बर्दाश्त नहीं है। और सही मुस्लिम 285 में आता है, मस्जिदें गंदगी फिल्थ के लिए नहीं है, अल्लाह की रिमेम्बरेंस के लिए हैं। और किस तरह समझाया जाए? अब इन हदीसों से तो साफ हो जाता है कि मस्जिदों को साफ रखना चाहिए, वहां से बदबू नहीं आनी चाहिए। और किस तरीके से समझाया जाए कि मस्जिदों में गंदगी अलाउड नहीं है? डॉग्स के ताल्लुक से भी रूलिंग्स आई थी बाद में। सही मुस्लिम 2105 नंबर हदीस में आता है, फरिश्ते उस घर में एंटर नहीं करते जिस घर में डॉग्स हो। तो ये एक लंबी हदीस है, आप इसे पूरी पढ़ सकते हैं। इस हदीस में यहां तक आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह कुत्ता बैठा था उस जगह पानी स्प्रिंकल किया, यानी सिर्फ कुत्ते के बैठने पर पानी स्प्रिंकल किया गया। इसका सबूत ये हदीस है, सिर्फ बैठा था कुत्ता। मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि मस्जिद में जो कुत्ते मूतते हैं उस पे इस रूलिंग का क्या लेना देना है। बेवकूफो, ये तो मैं एक्स्ट्रा हदीसें दिखा रहा हूं। हदीस तो सिर्फ इतनी ही दिखाना काफी था कि मस्जिदों को साफ रखो और परफ्यूम स्प्रे करो, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा हदीस भी दिखाई कि जहां डॉग बैठा था वहां पे भी पानी स्प्रिंकल किया गया। ये चीज खुद रसूलुल्लाह से साबित है, और रसूलुल्लाह ने यह भी फरमाया है कि मस्जिदें गंदगी फिल्थ के लिए नहीं है, और डॉग्स जहां हो वहां एंजल्स नहीं आते हैं। ये एक्स्ट्रा हदीसें हैं, मैं एक्स्ट्रा हदीसें दिखा रहा हूं। एक्चुअल में बस ये हदीस दिखाना ही काफी था, क्योंकि अब आपको एक एक जानवर थोड़ी ना गिनवाया जाएगा कि अगर पिग आ जाए तो क्या करना है, अगर कैमल आ जाए तो क्या करना है, अगर हाथी आ जाए तो क्या करना है। ऐसा थोड़ी होने वाला है। जब रसूल अल्लाह ने कह दिया कि मस्जिदों को साफ रखो और बदबू नहीं आनी चाहिए, तो फिनिश, खत्म। अब ये हदीस हर एक जानवर पर अप्लाई होगी। इस हदीस के बाद एक एक जानवर को गिनवाने की जरूरत नहीं है।
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये चीज फरमाई है सही मुस्लिम 523 नंबर हदीस में कि मुझे शब्द थोड़े दिए गए हैं लेकिन वो कॉम्प्रिहेंसिव है मीनिंग में, यानी रसूल अल्लाह के थोड़े शब्दों में बहुत कुछ होता है। यानी अब इन हदीसों के बाद अब एक एक जानवर गिनवाने की जरूरत नहीं थी कि अगर डॉग यूरिनेट कर दे तो क्या करना है, बिल्ली कर दे तो क्या करना है, और ये हो जाए तो वो हो जाए तो, ऐसा जरूरी नहीं था। और बेवकूफो, अकल से तो सोचो, फिर एक जानवर थोड़ी है, फिर तो न जाने कितने जानवर हैं, तो हर एक को थोड़ी गिनवाया जाएगा। बस इतना कह दिया काफी है। मैं ये नहीं कह रहा, आपकी बहुत सी हदीसें ऐसी मिल जाएंगी जिसमें साफ साफ जो है आपके रसूलुल्लाह जो है फ्री विल बताने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी हदीसें ऐसी मिल जाएंगी जिसमें अल्लाह की ही मर्जी चल रही है। आप कुछ भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। I better not to say anything. O Aisha, Allah the mighty and the sublime created paradise and created people for it. He created them in the loins of their father. क्योंकि आप अंग्रेज हैं, ठीक है, आप अंग्रेज ही नहीं, आप अंग्रेज के 14 नंबर हैं। आप इसका ट्रांसलेशन जो है वो ऑडियंस को बताइएगा मेरे प्यारे भाई। तो मैंने जब फ्री विल वाली हदीसें दिखाई तो इसने उनको एक्सेप्ट किया और फिर कहा कि ये तो फिर हदीसों में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि कुछ हदीसें इंडिकेट करती हैं कि सब कुछ पहले से ही तय है एंड कुछ हदीसें फ्री विल इंडिकेट करती हैं, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया हदीसों में। अरे बेवकूफो, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, सारी हदीसों को आपस में कंसोलिडेट किया जा सकता है। वही मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन समझने के लिए भी अकल का होना जरूरी है, जो कि तुम लोगों के पास है नहीं। खैर चलो मैं समझाता हूं। मान लो अल्लाह को एक शख्स को क्रिएट करना है। अब अल्लाह ने उस शख्स के लिए एक ठिकाना जन्नत में बना दिया और एक ठिकाना जहन्नुम में बना दिया, जैसा कि इस हदीस में आता है कि हर एक शख्स का एक ठिकाना जन्नत में है और एक ठिकाना जहन्नुम में है। अब इस शख्स पर डिपेंड करता है कि ये शख्स चाहे तो जन्नत चला जाए या जहन्नुम, लेकिन अल्लाह इस शख्स के बनने से पहले ही जानता था कि अगर वो इसको बनाएगा तो ये शख्स जन्नत जाएगा या जहन्नुम जाएगा। अल्लाह की नॉलेज में पहले से ये चीज है कि ये शख्स को अगर मैं बनाऊंगा तो ये शख्स अपनी फ्री विल का यूज करके जहन्नुम में ही जाएगा, और फिर अल्लाह उसको क्रिएट भी कर देता है एंड एंड में वो शख्स जहन्नुम ही जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन वो शख्स जहन्नुम अपनी फ्री विल को यूज करके ही गया है। उसका जिक्र इस हदीस में हुआ है कि अल्लाह ने कुछ लोगों को जहन्नुम के लिए ही बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ये चीज पहले से ही जानता था कि अगर वो इस शख्स को बनाएगा तो ये शख्स अपनी फ्री विल का यूज करके जहन्नुम में ही जाएगा। तो इस वजह से कहा गया है कि कुछ लोगों को तो जहन्नुम के लिए ही बनाया गया है। इन हदीसों से फ्री विल डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बल्कि फ्री विल अपनी जगह इंटैक्ट रहती है। इसकी अगर मैं एक छोटी सी मिसाल दूं तो मान लो एक फोन बनाने वाली कंपनी है। अब ये दुनिया की हर फोन बनाने वाली कंपनी जानती है कि वो इस टाइम कैसा भी फोन बना ले, अल्टीमेटली फोनों को कचरे में ही जाना है। भाई एक इंसान है, अब एक इंसान कुछ टाइम फोन को यूज करेगा, फिर वो खराब होकर के कचरे में ही जाएगा। तो जब एक फोन बनाने वाली कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में श्योर हो सकती है कि उसको एंड में कचरे के डब्बे में ही जाना है, तो व्हाई नॉट गॉड? अल्लाह भी जानता है कि उसके बनाए हुए कौन से क्रीचर जन्नत जाएंगे और कौन से क्रीचर जहन्नुम जाएंगे। सिंपल सी बात लिखी है इस हदीस में, लेकिन समझने के लिए भी अकल का होना जरूरी है। बनाया ही उसको जहन्नुम के लिए है, खत्म। हाँ, and surely we have created for hell a lot of people from among the jinn and mankind. उसने बहुत से लोगों को बनाया ही, इसमें आप जलेबी नहीं खेल सकते कि उसको पता था बहुत से लोग जहन्नम में जाएंगे। नहीं, उसने बनाया है जहन्नम में जाने के लिए। क्योंकि आप अंग्रेज के चूते हैं तो आप इस ट्रांसलेशन का अर्थ समझ सकते हैं, जो दोनों ट्रांसलेशंस हैं। तो बेवकूफ़ लोगों ने कुरान की एक आयत दिखाई और कहा कि इससे यह साबित होता है कि फ्री विल नहीं होती है इस्लाम के अंदर, जबकि बेवकूफ़ों इस आयत में तो बाकायदा रीजंस बताए गए हैं कि उनके पास गाइडेंस पहुंचती हैं लेकिन वो समझते नहीं, आंखें हैं लेकिन वो देखते नहीं, कान हैं लेकिन वो हक बात को सुनते नहीं। ये लोग तो जानवरों से भी बदतर हैं। तो इस आयत में तो बाकायदा रीजंस बताए गए हैं कि ये लोग तो जानवरों की तरह हैं, इस वजह से ये लोग जहन्नुम जाएंगे। देखो बेवकूफ़ो, स्क्रीन पर देखो, ये सारी वो आयतें हैं जिनसे पता चलता है कि इंसान के पास फ्री विल है। पॉज करो और इन सब आयतों को पढ़ो ध्यान से। फिर कुछ लोग होते हैं जिन तक सब ट्रुथ पहुंच गया, फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करते ट्रुथ को, वो बस झुटलाते रहते हैं। और ये वो आयतें हैं जिनमें अल्लाह जिनको गुमराह छोड़ देता है उनके बारे में बताया गया है। इनको भी पॉज करके पढ़ो, ठीक है। कुरान में दोनों चीज़ें बताई गई हैं
किनको अल्लाह ताला हिदायत देता है और किनको गुमराह छोड़ देता है। और ये सब वो वाली आयतें हैं जिनमें बताया गया है कि अल्लाह किन लोगों को राह दिखाता है। तो अल्लाह का गुमराह करना और राह दिखाना ये सब ह्यूमन एक्शंस पर ही डिपेंड करता है। उनकी फ्री विल से ही डिसाइड होगा कि ये शख्स गाइडेंस पाने वालों में से होगा या मिस गाइडेंस पाने वालों में से होगा। लेकिन अल्लाह पहले से ही जानता है कि इस शख्स के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। कुरान चैप्टर 57 वर्स 22 में आता है, अल्लाह को सब पहले से ही पता है और ये चीज अल्लाह के लिए बहुत इजी है कि वो सब पहले से ही जानता है। और यही इस आयत में बताया जा रहा है कि क्योंकि ये लोगों में सारे हक को झुटलाने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसी वजह से ये लोग जहन्नुम में ही जाएंगे, क्योंकि ये लोग हक को झुटलाने वाले बनेंगे। और ये बात अल्लाह पहले से ही जानता था, इनको बनाने से भी पहले जानता था अल्लाह कि ये लोग हक को झुटलाने वाले बनेंगे। तो गोया ये ऐसा हो गया कि अल्लाह ने इनको बनाया ही जहन्नुम के लिए है, क्योंकि वो पहले से ही जानता था ना कि अगर वो इन लोगों को बनाएगा, ये जहन्नुम वाले लोगों को बनाएगा, तो ये लोग अपनी फ्री विल का यूज करके जहन्नुम में ही जाएंगे। तो गोया ये ऐसा हो गया कि ये लोगों को अल्लाह ने बनाया ही जहन्नुम के लिए है, लेकिन इनके पास फ्री विल है, ये लोग अपनी फ्री विल से ही जहन्नुम गए हैं। तो जितनी भी हदीसें आयतें तुम लोग दिखाओगे फ्री विल के अगेंस्ट बेवकूफो, उन सबको सबको कंसोलिडेट किया जा सकता है। कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन सिर्फ तुम्हारे दिमागों में है। प्यारे हगुजर भाई, ये देखिए हगुजर भाई रॉक्स, देखिए हगुजर भाई, लेट दोस हु लिव देयर गेज टू द हेवन डिजिस्ट और देयर साइट विल नॉट कम बैक। यहां तो लेस्ट का भी यूज नहीं किया गया है, यहां तो स्टेटमेंट दी है और देयर साइट विल नॉट कम बैक। विल अगर आप मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से भी देख लें तो विल जो होता है वो डिटर्मिनेशन, डेलिबरेट और फैक्चुअली, मतलब हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। शैल का भी यूज नहीं है, विल का है। अगर आप ओल्ड इंग्लिश वाला खेलना चाहते हैं तो विल तो जो है वो सर्टेनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे इस बेवकूफ़ को इस सिंपल से पॉइंट को दोबारा समझाना पड़ रहा है। अरे बेवकूफ़ो, इस हदीस में लिखा तो है कि आसमान की तरफ नज़रें उठाने से बाज आ जाओ वरना नज़रें चली जाएंगी। यानी यहाँ भी धमकी ही दी जा रही है, अजाब की सिर्फ एक पॉसिबिलिटी को बयान किया जा रहा है, ना कि सर्टनली ऐसा होगा ही होगा। और इस बेवकूफ़ के अकॉर्डिंग अगर किसी सेंटेंस में विल आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो काम सर्टनली होगा ही होगा, वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं आएगी इस बेवकूफ़ के अकॉर्डिंग। ओके, वी विल विन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, ये सेंटेंस में एक पॉसिबिलिटी है, ये सर्टेनली यही होने जा रहा है। दोबारा सवाल तुम लोगों से अगली स्ट्रीम में जवाब देना। खैर, मैं आप लोगों को समझा दूं इन हदीसों का मकसद क्या है। इन हदीसों का मकसद सिर्फ उन बातों से खौफ दिलाना है जो काम अल्लाह को नापसंद है। और इन हदीसों में यह भी बताया जा रहा है कि अजाब की शक्ल में तुम्हारी आंखें भी जा सकती हैं। यहाँ आंखें जाना एक पॉसिबिलिटी है बस। अब कोई कह सकता है कि ये तो बहुत ही अनलाइकली पॉसिबिलिटी है, तो जी हाँ, अल्लाह के अजाब अनलाइकली ही होते हैं। कुरान में कई जगह ऐसे अजाबों का जिक्र है जब लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि अजाब आएगा और आ जाता है। कुरान चैप्टर 46 वर्स 24 में पुरानी कौमों के बारे में आता है कि जब उन लोगों ने बादलों को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो खुश हुए और कहा ये बादलों से तो हमारा भला ही होगा, लेकिन अल्लाह ने उन्हीं बादलों से उनका सब कुछ तबाह कर दिया था। तो अजाब की सिर्फ एक पॉसिबिलिटी ही होती है, क्योंकि उस कौम के पास फ्री विल होती है। बेवकूफ़ो, ये चीज़ समझो। थोड़ा सा तुम लोग खुद भी अपना दिमाग लगाओ, खुद भी थोड़ा सोचो। अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग रसूल अल्लाह नाउजुबिल्ला एक फेक प्रॉफिट थे, तो वो अपने लोगों को एक ऐसी चीज़ क्यों कहेंगे जो कि हो ही नहीं सकती। यानी अगर रसूलुल्लाह इस हदीस में नमाज में नज़रें उठाने का सर्टेन आउटकम ये बता रहे थे कि नज़रें चली ही जाएंगी, और उनको खुद को भी ये चीज़ पता थी कि भाई ऐसा कुछ होने वाला तो है नहीं, ये तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, ऐसा थोड़ा ना होगा कि वाकई नज़रें चली जाएंगी। इस चीज़ से तो लोगों का उन पर शक और बढ़ जाएगा और लोग आकर उनको कहेंगे कि मेरी तो आंखें नहीं गई, तो इसका मतलब आपने झूठ बोला था। अकल से सोचो, इन हदीसों में अल्लाह के अजाब की सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है और कुछ नहीं। समझने की कोशिश करो, थोड़ी सी अकल भी यूज कर लिया करो। और इन लोगों ने एक और हदीस दिखाई जिसमें सर्टेनली वर्ड लिखा हुआ था, तो ये लोग उछलने लगे, देखो सर्टेनली आंखें चली जाएंगी, ये वर्ड लिखा हुआ है। लेकिन जो शख्स अरबिक जानता है, आप उससे पूछ लेना क्या इस हदीस की अरबिक ये इंडिकेट करती है कि आंखें तुरंत चली जाएंगी, तो वो ना ही कहेगा। अरबिक में सर्टेनली के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं, ताकीद एंड तबन, ये वर्ड्स इस हदीस में मौजूद नहीं है। और बेवकूफ़ों में तुमको कितनी बार समझाऊं, इसी हदीस के दूसरे वर्जन चेक कर लो ना, सही मुस्लिम में बुखारी में साफ साफ पता चल जाएगा कि अजाब की सिर्फ एक पॉसिबिलिटी डिस्कस हुई है इस वाक्य में और कुछ नहीं।